हेलो गैस, तो आप लोगों का स्वागत है रमेश स्टडी चैनल पे। तो आप लोगों को हम आज जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाबू की रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक ऐसा परिवर्तन है जो नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण कर देता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो भोजन का पचना क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम खाना खाते हैं तो दाल भात खाते हैं, हमारा जो टॉयलेट होता है वो अलग प्रकार का होता है, तो वो क्या अंदर जो गया और वो जो पाचन हुआ, भोजन का जो पाचन हुआ वो क्या कहलाता है? उसे को कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन होता है रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे हम रखे साफ और उस पर जो जंग लगा, यानी मिट्टी और पानी जो मिलके उस पर जंग लगाया, वो क्या किया? वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किया। क्या किया? वो रासायनिक अभिक्रिया किया। अब हम बात करते हैं इन कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का रंग में बदलाव, गर्मी विकास, गैस विकास, प्रकाश का विकास, ये सब क्या है? ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब एग्जाम्पल हुआ। ये क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। ये ऊपर वाले ये सब एग्जाम्पल हुआ। ये पूरा एग्जाम्पल हुआ। ये क्या हुआ? पूरा एग्जाम्पल हुआ। तो अब जो हम बात करेंगे अब, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। बात कर लेते हैं हम तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मान लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया, मान लेते हैं A+B मिलके बना क्या? AB। मान लेते क्या बना? AB। और ये जो एक हिस्सा लिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लिया, ये क्या हुआ? यही अभिकारक कहलाता है। उत्पाद क्या हुआ? उत्पाद किसे कहते हैं? मान लेते हैं हम उत्पाद क्या है? उत्पाद जो ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण में मैग्नीशियम क्या है? यहाँ जो मैग्नीशियम है वो क्या है? वो अभिकारक है और ये अवकारक है। ऑक्सीजन क्या अवकारक है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी Mg+O2 बनाया 2MgO। तो ये क्या है? यही उत्पाद है। ये जो है ये उत्पाद है। क्रियाकलाप विधि समझे तो एक मैग्नीशियम रिबन लेकर उसका दहन करने से पहले उसको रेशम से साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि रेगमाल में मैग्नीशियम को साफ करने से उनके साथ जुड़ी हुई अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के आसानी से अभिक्रिया करता है और इससे O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। हम ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से संपन्न होने वाले समीकरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लेते हैं क्या बोला? दो या दो से अधिक अभिकारक। ये क्या है? ये एक अभिकारक है और ये अभिकारक है। ये दोनों मिलके जो है ये बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट अभिकारक है, पोटेशियम आयोसाइड
आयोडाइड जो है ये क्या है, अभिकारक है। ये बनाया क्या, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्राइड, ये क्या है, ये उत्पाद है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और ये जो बनाया इसी को हम उत्पाद कहते हैं। तो ये सब जो होता है, ये सब क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या जो होता है बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होना, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे यदि 2Fe है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, Fe2 भी 2 ही होना चाहिए। यानी यहाँ यदि 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, सॉरी यहाँ भी 2 होना चाहिए। इसी को हम बात करते हैं, क्या करते हैं, इसी का हम लोग बात करते हैं। तो ये हो गया। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष दाएं और प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एवं टाइल विधि भी कहते हैं। यानी जिस विधि से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसे टाइल या हीट विधि भी कहते हैं। यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ देखिए Fe यदि इधर, इसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे वहाँ पे था तो हम यहाँ पे संतुलित कर लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिनकी मात्रा अभिकारक या उत्पादों में सबसे ज़्यादा होती है। पहले हम उसको संतुलित करेंगे, जिसका मात्रा सबसे ज़्यादा हो उसको हम पहले संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ सबसे अधिक मात्रा उत्पाद ऑक्सीजन का है, इसमें देखा जाए, यानी इसमें जो देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन उत्पाद किसका है, तो ऑक्सीजन का है। इसलिए सबसे पहले O2 से संतुलित करेंगे। अब प्राप्त अभिकारकों में अभिकारक हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब देखेंगे कि O2 यदि हो गया तो अब जो हम करेंगे इस प्रकार H2 को करेंगे, H2 को हम संतुलित करेंगे। इस प्रकार उत्पाद हाइड्रोजन के आगे 4 लगाएंगे। तो यहाँ इस समीकरण में देखिए कैसे होता है। तो हम H2 को कर दिए। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया को पहले एवं उनके पांच प्रत्येक तत्वों को परमाणु की संख्या समान होती है, न तो इसका निर्माण होता है न तो इसका विनाश होता है। ये क्या होता है, परमाणु संख्या का समान होना चाहिए। यानी ये आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये फर्स्ट प्रकार है जो संयोजन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जो 2 या 2 अभिकारकों के मिल के एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हो गया राम प्लस यहाँ हो गया सीता, और ये जो राम सीता दोनों मिल के जो बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन। यानी दोनों मिल से बनाता है। उदाहरण के लिए लिया जाए तो यहाँ CaO हो गया, H2O हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और जल हो गया। ये मिल के क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया। तो इसको क्या कहते हैं हम, संयोजन। और ये जो टूटेगा उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्षेपी मतलब होता है छीलना, लेकिन इसमें क्या है, जिसमें ऊष्मा जो निर्माण होता है। जैसे ये हो गया CH4 प्लस O2, ये क्या है, गैस है। और इसमें जो है CO2 गैस है और 2H2O
गैस है प्लस ऊष्मा निकलता है, ये प्राकृतिक गैस का दहन होता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शाक सब्जियों तथा वनस्पतियों द्रव विघटन होकर कंपोस्ट होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, कोई भी एकल अभिकर्मक टूट कर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम क्या बोले, जब ये टूटेगा, मान लेते हैं ये जब टूटा और जो ये बना, इसको क्या कहते हैं हम, मैंने टूट के जो ऊष्मा के कारण टूट के जो बना उसी को हम कहते हैं। तो अब ये क्या हो गया, उत्पाद जो टूट गया उसी को हम कहते हैं वियोजन। ऊष्मा को संशोधित किया जाता है इससे, यदि आपको ऐसा कहीं पे मिले तो इसको ऊष्मा से संशोधित किया जाता है, समझिए। जैसे ये हो गया, ये भी टूट के ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ऐसी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन होकर उत्पाद बनने में संपूर्ण अभिकारक ऊष्मा के द्वारा से हो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण देख लिया जाए तो ये AgBr जो है, इसमें हीट दिया गया, ऊष्मा दिया गया, तो 2AgBr2 में टूटा, यानी सल्फर ब्रोमाइड को जो तोड़ा तो सिल्वर ब्रोमाइड अलग अलग टूटा। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में किया जाता है। वैद्युत वियोजन का मतलब हो गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन सूर्य के प्रकाश पे होता है, उसे प्रकाशीय कहते हैं। यानी वैद्युत हो गया, यानी करंट हो गया, तो करंट में जो होता है जिसमें करंट देंगे उसी में होगा। तो प्रकाशीय हो गया, यानी सूर्य का चर्चा इसमें कर देना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 बनता है 2NO, यानी ये माइनस हो गया, यानी ऊष्माशोषी हो गया। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे। जैसे जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जिसके पास कम ताकत है, तो कम ताकत वाला को उठा के बड़े ताकत वाला को बैठा दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अपने स्थानों का आदान प्रदान कर नए उत्पाद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। यानी एक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, चेंज करना, क्या कहते हैं, चेंज करना। क्या है चेंज करना, स्थान चेंज करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। उपचयन अभिक्रिया जैसे यहाँ समझ लेना, ये क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन हो गया, ये उपचयन हो गया, ये अपचयन हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये जैसे हो गया।